हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, बाल विकास। आज हम लोग बाल विकास स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बाल विकास का पहला चैप्टर है बाल विकास का अर्थ, क्षेत्र एवं आवश्यकता, मीनिंग, स्कोप एंड नीड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि दोस्तों 2022-23 बैच के लिए एक क्लास चल रही है। चलिए देखते हैं इसमें किस टाइप से क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसा कि दोस्तों, बाल विकास से आप क्या समझते हैं? बाल विकास की परिभाषा लिखते हुए अर्थ बताइए। तो देखते हैं बाल विकास की परिभाषा है, किसी शब्द के वास्तविक अर्थ को समझने से पूर्व उस शब्द के शाब्दिक अर्थ को जानने की आवश्यकता होती है। शाब्दिक अर्थ के ज्ञान से शब्द की उत्पत्ति के विषय में जानकारी हो जाती है। साथ ही अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। बाल विकास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल या बालक, चाइल्ड विकास यानी डेवलपमेंट। चलिए दोस्तों, हम लोग क्रमवाइज देखते हैं। पहला है बाल का अर्थ, मीनिंग ऑफ चाइल्ड। बालक का तात्पर्य बाल्यावस्था अर्थात जन्म से 12 वर्ष तक के व्यक्ति से लगाते हैं, किंतु बाल बाल विकास के अंतर्गत बालक का गर्भावस्था से लेकर युवावस्था या परिपक्व अवस्था तक के बालक से लगाते हैं। बाल विकास के अंतर्गत बालक का उत्पाद गर्भावस्था से युवावस्था के परिपक्वावस्था तक के व्यक्ति से है, जिसमें विकास के साथ साथ रचनात्मक परिवर्तन भी होते रहते हैं। दूसरा है विकास। विकास क्या है दोस्तों? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। यह आजीवन प्रयत्न किसी न किसी रूप में चलता ही रहता है। जन्म से पूर्व गर्भावस्था से विकास प्रारंभ हो जाता है। आंतरिक वातावरण से बाह्य वातावरण में आता है। प्राणी के जीवन विकास में शारीरिक मानसिक क्षमताओं के रूप में जो क्रमगत परिवर्तन होते हैं उन्हीं को विकास कहते हैं। विकास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्पत्ति, दूसरा है वृद्धि, तीसरा है अपकर्ष। यह क्रम में अद्भुत होते हैं। विकास प्राणी में पाई जाने वाली उस स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें प्राणी में गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था तक के अनेक क्रमिक शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं। मानव जीवन की शुरुआत जन्म से न होकर गर्भाधान के समय से ही मानी जाती है। मानव जन्म विकास क्रम में आंतरिक वातावरण को त्याग कर बाह्य वातावरण में आता है। आंतरिक वातावरण में मानव की रहने की अवधि कम होती है। बाह्य वातावरण में मानव का अपना अलग महत्व होता है। मानव जीवन में होने वाले परिवर्तन का क्रम ही विकास कहलाता है। विकास को कई भागों में विभाजित किया गया है। जैसे बाल विकास का सकारात्मक विज्ञान। बाल विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक के अध्ययन को कहते हैं। बाल विकास बालक के मानसिक विकास का अध्ययन करता है। बाल विकास शारीरिक विकास का अध्ययन करता है। बाल विकास अपनी विषय सामग्री का अध्ययन विकासात्मक दृष्टिकोण से करता है। इसी प्रकार बाल विकास को बाल मनोविज्ञान की संज्ञा दी गई है। इसके लिए प्रसिद्ध बाल मनोविज्ञान बाल विशेषज्ञ श्री हारलॉक के अनुसार हम लोगों को बाल विकास में अलग अलग वैज्ञानिक अपना अलग अलग मत दिए हैं। बाल विकास में विभाजित किया है। हारलॉक ने इस संदर्भ में लिखा है, विकास कुछ पहलू को बजाय बाल विकास के संपूर्ण प्रतिमान व समस्त प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देने का साथ अब बल मनोविज्ञान
का नाम बाल विकास में परिवर्तित हो गया। पहले बाल विकास का नाम बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं बाल विकास की परिभाषा। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया है कि बाल विकास किस रूप में विभाजित किया गया है। सब लोग अपना अलग अलग मत दिए। चलिए दोस्तों हम हारलॉक के अनुसार देखते हैं इन्होंने अपना मत क्या दिया है। हारलॉक के अनुसार आज बाल विकास के मुख्य रूप से बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों एवं लक्षणों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकास अवस्था में पदार्पण करते समय। इसके अतिरिक्त बाल विकास यह खोज करने का भी प्रयास करता है कि ये परिवर्तन कब होता है, इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं और ये वैयक्तिक अथवा सार्वभौमिक और वैज्ञानिक ने अपना अलग मत दिया है। जैसे दोस्तों देखिए क्रो के अनुसार बाल विकास कैसे डिवाइड किया गया है। क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भाकाल से किशोरावस्था तक करता है। और अगले वैज्ञानिक हैं जेम्स ड्रेवर के अनुसार इन्होंने बाल विकास को किस तरह से डिवाइड किया है। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्व अवस्था तक करती है। और एक वैज्ञानिक हैं गैसरीन एवं अन्य के अनुसार बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। और एक वैज्ञानिक है स्किनर के अनुसार बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। इन्होंने बालक के अनुभव और व्यवहार को देखते हुए इनका डिवाइड किया है बाल मनोविज्ञान को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। उपर्युक्त सभी परिभाषा बाल मनोविज्ञान बाल विकास की शाखा है ऐसा सिद्ध करती है कि क्योंकि बालक के विकास व्यवहार विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं के अध्ययन का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास का अर्थ चलिए देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का विकसित रूप है। बाल विकास बाल मनोविज्ञान का विकसित रूप है। बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास का अंतर समझने से पूर्व मनोविज्ञान का अर्थ समझ लेना आवश्यक हो जाता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के व्यक्ति को मानसिक तथा शारीरिक क्रियाओं या अनुभव व व्यवहार उसके विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, संयोगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक विकास अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र, उद्देश्य व उपयोगिता बाल विकास के समान है। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है दोस्तों, यह हम लोग बाल विकास में पढ़े हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है दोस्तों, बाल विकास का विषय क्षेत्र बताइए। तो दोस्तों उसमें हम लोग लिख सकते हैं बाल विकास बालक के संपूर्ण जीवन का अध्ययन है। जैसा कि दोस्तों हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, इसका विषय क्षेत्र गर्भाकाल से लेकर युवावस्था तक को की सभी अवस्थाओं के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। बाल विकास का क्षेत्र कहलाता है। इसे निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए दोस्तों हम लोग क्रमवाइज देखते हैं इसको क्या है। सबसे पहला है गर्भावस्था। इसमें देखते हैं क्या दिया है। यह अवस्था गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था है। गर्भावस्था शिशु व स्वाभाविक विकास द्रुत गति से होता है। जन्म से पूर्व बच्चे की
आकृति एवं विभिन्न अंगों का निर्माण हो जाता है। बच्चे के वजन का आकार साइज में वृद्धि बच्चे के विकासात्मक पहलू का अध्ययन के क्षेत्र में आता है। यह गर्भावस्था है। और दूसरी अवस्था क्या है? शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म के 2 सप्ताह के शिशु को और इस अवधि को शैशवावस्था कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था अलग बताई गई है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार, जैसे इस वैज्ञानिक ने अपना 2 सप्ताह के शिशु को माना है। कुछ वैज्ञानिक ने 1 महीने के बाद को किस शैशवावस्था में रखते हैं। उत्तर शैशवावस्था क्या होती है, इसको देखते हैं। यह अवस्था 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि की होती है। इस काल में बच्चे को बाल शिशु कहा जाता है। इस अवस्था में बाल विकास में शिशु के शरीर, मानसिक, सामाजिक, संयोगात्मक, ज्ञानात्मक और भाषा संबंधी विकास का अध्ययन होता है, जिसमें 2 साल के अंतर्गत जब बच्चा हो जाता है तो धीरे धीरे बोलने का प्रयास करता है। अगली अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था काल 2 वर्ष से 12 वर्ष तक के बीच में। इसको बाल्यावस्था को 2 से 12 वर्ष तक के बीच में रखा गया है। इसमें बालक के शारीरिक, मानसिक, संयोगात्मक, नैतिक, चारित्रिक विकास के साथ साथ चिंतन, स्मरण, संवेदना, प्रतीक्षा, बुद्धि, भाषा, खेल, व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। अब 5वां है वयम संधि। बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था इसके अंतर्गत आती है। बाल्यावस्था होती है जो, और किशोरावस्था, उसके बीच की अवस्था को वयम संधि अवस्था कहते हैं। अगली अवस्था क्या है? किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष। 12 से 21 वर्ष के बीच में किशोरावस्था को कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार अलग भी रखा गया, तो उसको हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। अवधि को माना जाता है। वैसे अंग्रेजी के अनुसार 10 जब तक रहता है, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सभी अवस्था किशोरावस्था में आती हैं। स्टैनली हाल के शब्दों में किशोरावस्था बड़े बल एवं तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। सही बात इन्होंने बताया है। यह अवस्था वो तूफान की अवस्था। इस अवस्था में यौन विशेषताओं की प्रधानता के कारण किशोर व किशोरियों में प्रक्रियाएं, मनोवृत्ति तथा जीवन शैली में परिवर्तन होता है। इसमें शारीरिक, मानसिक परिवर्तन के कारण संतुलन समस्या या संयोजन समस्या उत्पन्न होती है। दोस्तों अगली अवस्था क्या है? प्रौढ़ावस्था। यह अवस्था 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की अवस्था मानी गई है। अब फिर आगे क्या दिया दोस्तों? बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। बाल विकास के बालक के व्यक्ति के समस्त पहलुओं का विकास गर्भावस्था से शैशवावस्था में नहीं हो पाता है। जैसे वह परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ता जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति के पहलुओं का विकास होता है। बाल विकास के विभिन्न पहलू निम्नलिखित हैं। जैसे दोस्तों बाल विकास के अलग अलग पहलू दिए गए हैं। शारीरिक विकास, गायात्मक विकास, मानसिक विकास, संयोगात्मक विकास, भाषा का विकास। और सामाजिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, सैद्धांतिक धार्मिक विकास, स्मृतिक विकास, प्रतिभा व कल्पना का विकास। इसी तरीके से इसको डिवाइड किया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? जैसे बाल विकास का महत्व लिखिए। जैसा कि हम लोग ऊपर दोस्तों पढ़ चुके हैं, उसी के अंतर्गत हम लोग इसका आंसर भी करेंगे।
यदि आप बच्चे का सर्वांगीण विकास उचित तरीके से करना चाहते हैं, आपके बच्चे को जानना और समझना होगा। एक सफल शिक्षक के रूप में बच्चे का सर्वांगीण विकास तभी कर सकते हैं जब आप बच्चे की आयु, मानसिक स्तर, अभिवृद्धि, विकास के साथ साथ होने वाले परिवर्तन, सीखने की क्षमता, आदतें, रुचियों, आवश्यकताओं, समस्याओं आदि के साथ साथ सीखने सिखाने की रुचिपूर्ण एवं अंतर्मय शिक्षण विधियों से परिचित होंगे। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, बाल विकास के उद्देश्य। जैसा कि दोस्तों हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे ग्रोथ होता है, कैसे कैसे किस किस अवस्था से हम बालक गुजरता है, उसके अवस्था के बारे में इसमें देना क्या क्या उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, बाल विकास की अवस्था क्यों है, वर्णन कीजिए। तो कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ने अपना मत दिया है। जैसे दोस्तों देखिए, बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक। हेडिंग डालेंगे, इसके अंतर्गत लिखेंगे विभिन्न आयु स्तर पर बालकों के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं तथा उन परिवर्तनों के क्या कारण होते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, यह सब बाल विकास बताता है। इसलिए अभिभावक, अध्यापक, बाल निर्देश, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से प्रत्येक आयु के बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा दिया है, बालकों की शिक्षा में सहायक। बालक किसी शारीरिक उम्र में कितनी मानसिक आयु रखता है या उसे रखनी चाहिए, या किसी बालक की मानसिक आयु क्या, इसका पता बाल विकास के द्वारा किया जाता है तथा उसी के अनुसार उस बालक विशेष की शिक्षा की व्यवस्था में सहायता मिलती है। कक्षाओं में पाठ्यक्रम निर्धारण में सहायता मिलती है कि किस कक्षा में कितनी मानसिक आयु होती है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। विभिन्न अवस्था में बालक की ग्राही शक्ति कितनी होती है, उसी के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। बालक के विकास को समझने में सहायक। प्रत्येक बालक को विकास कुछ विशेष नियमों के अनुसार होता है। कुछ विशेष उम्र में विकास में परिवर्तन आते हैं, उसके बारे में बाल विकास बताता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि किसी विशिष्ट उम्र में बालक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, जिससे बालक के विकास को समझा जा सके। आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बालक के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायता। हेडिंग डाल के हम लोग इसके अंतर्गत लिख सकते हैं, बालक के व्यक्तित्व विकास को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं तथा किस प्रकार प्रभावित करते हैं। उचित व्यक्तित्व विकास के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं, कैसा वातावरण होना चाहिए, इन सब की जानकारी बाल विकास देता है। इसके अध्ययन से व्यक्तित्व विकास में होने वाले कार्यक्रम परिवर्तन को समझा जाता है। अगला है, बालक के व्यवहार नियंत्रण में सहायता। प्रत्येक बालक अपने व्यवहार संबंधी सभी समस्याएं उत्पन्न करता है। उन्होंने नियंत्रित करने तथा दूर करने में बाल मनोविज्ञान सहायता करता है उनका। छठवां है, बाल निर्देश में सहायता। बच्चों के माता पिता, अध्यापक तथा बाल निर्देश जो कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित करते हैं। बाल विकास उनकी मदद करता है। बाल विकास सिखाता है कि विभिन्न प्रकार के बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तथा उन्हें किस प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा देनी चाहिए जो कि उनके आगे बढ़ने में सहायक हो। सातवां, सुखी पारिवारिक जीवन में सहायक। यदि बच्चे
चरित्रवान उचित व्यक्तित्व वाले होते हैं तो माता पिता तथा परिवार सुखी तथा संपन्न रहता है। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन द्वारा बालकों में इच्छित व्यवहार उत्पन्न कर पारिवारिक जीवन सुखी बनाया जाता है। जैसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है, बाल मनोविज्ञान में शिक्षक को परिचित होने क्यों आवश्यक है? तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन कर शिक्षक को यह बताता है कि कब और किस अवस्था में बच्चों को क्या और कैसे सिखाना चाहिए। यही दोस्तों बाल विकास का क्षेत्र एवं अर्थ एवं आवश्यकता थे। यह पहला चैप्टर दोस्तों हम लोगों का कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से इसी के टाइप से हम लोगों का सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होगा 2022-23 बैच वालों का, वो ऐसे ही क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाएगा। इसे क्रम वाइज हम लोग आज पहला चैप्टर किए हैं, ऐसे ही हम लोग अगले वीडियो में अगला चैप्टर करेंगे। बाल विकास चल रहा है, इसी में हम लोग क्रम वाइज करके बाल विकास को ख़त्म करेंगे। फिर आगे हम लोग अगला सब्जेक्ट को टच करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।